मेरे साथ इस वक्त बीजेपी से सुशील कुमार मोदी जी हैं बातचीत करने के लिए, लेकिन नीतीश कुमार ने ये साफ किया है एक बार फिर से कि मैं मर जाऊंगा लेकिन बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। इसका क्या मतलब है? ये तो पहले भी एक बार बोल चुके हैं कि मैं मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन मैं आरएसएस बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। लेकिन उनकी बात का कोई भरोसा है क्या? उनकी छवि अब एक अविश्वसनीय नेता की हो गई है। कोई उन पर भरोसा नहीं करता। न लालू भरोसा करते हैं, बीजेपी तो भरोसा करने का सवाल ही नहीं उठता है। देखिए 27 साल की उनकी जो पार्टी है उसमें कम से कम 23 साल हम लोग उनके साथ रहे हैं। तो जिस पार्टी को 23 साल के बाद वो धोखा दे सकती है, एक बार नहीं, एक बार नरेंद्र मोदी के नाम पर तोड़कर चले गए, फिर दूसरी बार धोखा देकर चले गए, और जब आए थे पिछले बार तो आकर इतनी आरजू मिन्नत की उन्होंने नरेंद्र मोदी जी से, और बीजेपी के पास मैसेज भेजते रहे कि किसी तरह से समझौता कर लीजिए। पर वो तो कह रहे कि मान मनोबल करने के लिए बीजेपी मेरे पास आई थी, खूब मान मनोबल हुआ, तब जाकर के बात बनी। ये तो अभी मुख्यमंत्री बनने की बात हो रही है ना। लेकिन 2017 में जब दोबारा सरकार बनी थी, जब वो आरजेडी को धोखा देकर आए हम लोग के साथ, तो उसमें लगातार उस समय 1 साल से लगातार वो अमित शाह जी, नरेंद्र मोदी जी और जगहों पर मैसेज भेज रहे थे और प्रयास करते कि समझौता हो जाए। उस समय भी बीजेपी ने करीब 6-8 महीना लगा दिया निर्णय करने में कि जाए कि न जाए। लेकिन जब उन्होंने भरोसा दिलाया तो बीजेपी ने फिर उनका साथ लिया और एनडीए की सरकार बिहार में बनी। तो देखिए अब नीतीश कुमार की क्षमता वोट ट्रांसफर करने की खत्म हो गई है। समझौता किसमें होता है? जिसमें ताकत होती है। अब नीतीश कुमार के पास कोई ताकत नहीं बची है। राजनीतिक ताकत जो होती है वो उनकी समाप्त हो चुकी है, और इसलिए 2020 के चुनाव में 44 सीटों पर सिमट गए। अब वो कह रहे हैं कि चिराग पासवान के कारण, फलाने के कारण, तो चिराग इतने ताकतवर हो गए कि आपको 44 पर धकेल दें, तो आपको ये विचार करना चाहिए ना कि आपकी लोकप्रियता घट रही है, क्या हो रही है। इसलिए, और देखिए वो भ्रम पैदा करते हैं वो लोग। जनता दल के कई नेता भ्रम पैदा कर रहे थे कि फिर बीजेपी जेडीयू का समझौता हो सकता है। इसलिए हम लोगों ने 2 टूक में साफ कर दिया कि नाक भी रगड़ लें अगर, तो इस जन्म में नीतीश कुमार के साथ बीजेपी कोई समझौता नहीं करेगी। आप यहाँ मुझसे बात कर रहे हैं, मीडिया से बात कर रहे हैं, और वहाँ नीतीश कुमार ने कहा है, आप पर ही हमला किया है और ये कहा है कि आप बयान बहादुर हो गए हैं, बीजेपी आपको कुछ नहीं दे रही है, शायद नीतीश जी के खिलाफ बोल बोलकर आपको कुछ हासिल हो जाए, बीजेपी आपका इस्तेमाल कर रही है, ये है उनका स्टेटमेंट। देखिए बीजेपी ने इतना कुछ मुझे दिया है कि मुझे लगता है कि बिहार में तो कम से कम किसी व्यक्ति को इतना नहीं मिला होगा। मैं नेता प्रतिपक्ष विधानसभा में, विधान परिषद में, लोकसभा में, राज्यसभा में 13 साल तक डिप्टी सीएम, इससे ज़्यादा और क्या चाहिए किसी व्यक्ति को। तो देखिए, तो झगड़ा लगाने के लिए इस प्रकार की बातें बोलते हैं, उनको कोई मेरे प्रति कोई सहानुभूति नहीं है। लेकिन यह बोलकर वो बीजेपी में एक विभाजन पैदा करना चाहते हैं। और देखिए कल जब विनोद तावड़े ने घोषणा की कि समझौता नहीं होगा, तो लगातार 2 मिनट तक तालियां बजती रही। यानी लोग इतने खुश हैं, लोगों को लगता अच्छा हो गया, मुक्ति मिल गई नीतीश कुमार से, अब अपने बलबूते पर बिहार में सरकार बनाएंगे। लेकिन मैं आपसे क्लियरेंस चाहती हूँ कि क्या नीतीश कुमार का ये जो बयान है कि उनके खिलाफ बयानबाजी में हमेशा आपको आगे कर देती है बीजेपी, इसमें कितनी सच्चाई है सुशील जी? आगे करने का सवाल क्या होता है? कल आगे करने से तो कोई बयान ही नहीं छपता है। फिर मैं 13 साल तक डिप्टी सीएम रहा, वित्त मंत्री रहा, इतने पदों पर, तो स्वाभाविक है कि मीडिया मेरे बयान को महत्व देती है। कोई पार्टी के आगे करने से किसी के बयान को महत्व थोड़ी मिलता है। वो तो बयान का कंटेंट और आपका जो कद है राजनीति में, उसके कारण महत्व मिलता है। तो इसलिए कोई बीजेपी मुझे आगे करती, किसी को पीछे करती, ये सवाल ही पैदा नहीं होता है। उन्होंने ये कहा नीतीश कुमार ने कि इस चुनाव में उनको पता चल जाएगा बीजेपी को, तो कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकली ही सही एक थ्रेट की कोशिश है जेडीयू की। थ्रेट देने में क्या लगता है? उनसे पूछे ना कि कुर्दी में क्या हुआ, गोपालगंज में क्या हुआ, और बगल के अंदर मोकामा में क्या हुआ। 63,000 वोट बीजेपी को आया है। वो ये कह रहे हैं कि 2015 के चुनाव में क्या हुआ। तो 2015 में देखिए आरक्षण के मुद्दे पर एक भ्रम पैदा कर दिया गया। तो जो अति पिछड़ा वोट 2014 में हम लोग को मिला था, उस भ्रम के कारण चला गया नीतीश कुमार के साथ। वो सब भ्रम दूर हो गया। और अभी तो 2 चुनाव हाल का चुनाव है ना, 15 तो बहुत पुराना चुनाव है। 2022 में जो 2 विधानसभा के उपचुनाव हुए, 3 उपचुनाव हुए, 7 दल एक साथ थे, बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही थी। और तब कुर्दी में तो आरजेडी का ही एमएलए था, उनको हम लोगों ने हरा कर जीत हासिल की। नीतीश जी ने कितनी सभाएं की, क्या कुछ नहीं किया। तो इसीलिए 15 की बात पुरानी हो गई। 2022 में क्या हुआ 3 सीटों पर। और अब नरेंद्र मोदी 2015 वाले नरेंद्र मोदी नहीं है, पहले से ज़्यादा लोकप्रिय, पहले से ज़्यादा ताकतवर नरेंद्र मोदी है। शुक्रिया।
शुक्रिया।